Now let's discuss the question number 2. Simplify each of the following expression. Okay. अब इन 4 क्वेश्चंस हैं. आई एम गोइंग टू, दैट मीन्स 2 पार्ट इज गोइंग टू बी सॉल्व बाय यू. देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको याद होगा, हमने वहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज सीखी थी. a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी. याद है? इसी तरह की उन आइडेंटिटीज को आप यहाँ पे यूज करेंगे और आप इसे कैरी आउट करेंगे. अगर आपको अभी भी वो आइडेंटिटीज याद नहीं है, आई विल प्लीज आस्क यू टू लर्न दोज आइडेंटिटीज बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट इन द नेक्स्ट चैप्टर इट इज अगेन गोइंग टू कम. सो बेटर वी शुड लर्न दैट आइडेंटिटीज. ठीक है. अब उसमें क्या, वो आइडेंटिटीज क्या कहती है? या तो a प्लस बी द होल स्क्वायर, या तो a माइनस बी द होल स्क्वायर, या फिर a प्लस बी a माइनस बी. 3 तरह के कॉम्बिनेशन थे हमारे पास में जो हमने लास्ट ईयर पढ़े. a प्लस बी द होल स्क्वायर, a माइनस बी द होल स्क्वायर और a प्लस बी a माइनस बी. आप इसे इस ब्रैकेट को यहाँ लिखो, इस ब्रैकेट को यहाँ लिखो, इट डजेंट मैटर, वो चलेगा. आप इसे a प्लस बी a माइनस बी लिखो या फिर a माइनस बी a प्लस बी लिखो, इट डजेंट मैटर. ओके, ये 3 आइडेंटिटीज हम पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर. अब हमें चेक करना है कि इनमें से किसी आइडेंटिटीज के ऊपर कोई भी इस तरह का एग्जाम्पल सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है. अगर नहीं कर रहा है तो हमारे पास में एक्चुअली में एक आइडेंटिटी और थी, लेकिन हमने उसे उस तरह से पढ़ा नहीं. x प्लस ए और x प्लस बी, ये एक आइडेंटिटी और रही जो हमने लास्ट ईयर पढ़ी लेकिन उतने डिटेल में नहीं पढ़ी. इसीलिए आई एम नॉट राइटिंग दिस आइडेंटिटी फॉर नाउ बिकॉज वी विल डिस्कस दिस आइडेंटिटी इनटू द नेक्स्ट चैप्टर. ओके, अगर इन तीनों में से किसी एक आइडेंटिटी पे वो परफेक्ट बैठती है देन यूज इट. अगर नहीं बैठ रही है तो हम क्या करेंगे? ब्रैकेट से ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे. एंड आई नो यू ऑल हैव बीन एक्सपर्ट इन मल्टीप्लाइंग दी ब्रैकेट्स टू ब्रैकेट. तो किस तरह से करेंगे? पहले इस क्वेश्चन को चेक करते हैं. क्या है? 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2. यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ भी एक जैसा तो है नहीं, है ना. अगर मैं देखूं कि प्लस माइनस वाली, ये तो आइडेंटिटी यहाँ पे हो ही नहीं सकती. अगर मैं देखूं कि a प्लस बी द होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है कि ये a प्लस बी इंटू ए प्लस बी होना चाहिए, है ना. 2 बार a प्लस बी आना चाहिए, मतलब दोनों में a और b दोनों में होना चाहिए. बट अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों के टर्म्स डिफरेंट है. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पे रूट 2 है. तो इसीलिए क्या करेंगे? हम ब्रैकेट से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे. तो पहले एक बार क्वेश्चन वापस से लिख लेते हैं. 3 प्लस रूट 3 ब्रैकेट क्लोज, 2 प्लस रूट 2 ब्रैकेट क्लोज. ब्रैकेट से ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है. पहले ये वाला टर्म ले लेते हैं 3 और फिर इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं. तो 2 प्लस रूट 2. ठीक है. अब यहाँ क्या बचा? प्लस रूट 3. याद रखना साइन के साथ में लिखना होता है हमेशा. प्लस रूट 3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस रूट 3. फिर ब्रैकेट को वापस से लिखा जाएगा 2 प्लस रूट 2. दैट मीन्स पहले 3 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस रूट 3, फिर इस ब्रैकेट से पूरा मल्टीप्लाई होगा. ओके, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं. 3 इंटू 2, पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो 3 इंटू 2 गिव्स यू 6. प्लस का साइन एज इट इज आएगा क्योंकि बाहर भी प्लस ही है ना, कुछ नहीं साइन है मतलब बाय डिफॉल्ट प्लस है. 3 को रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे 3 रूट 2. याद रखना ये 3 रूट 2 जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये रूट 6 नहीं हो सकता. ये कब होगा पॉसिबल? कि अगर यहाँ पे भी रूट होता तो तब मैं कहती कि ये तब पॉसिबल. ओके, ये यहाँ पे एक रैशनल नंबर है तो ये सिर्फ इसके साथ में जुड़ जाएगा 3 रूट 2 लाइक दिस. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. ये हो गया 3 रूट 2. अब प्लस का साइन लगा देंगे यहाँ पे. रूट 3 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वही चीज हो जाएगी 2 बाहर और रूट 3 यहाँ पर. ये इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हो गया. गॉट इट. अब देखो यहाँ पे भी साइन प्लस है, यहाँ पे भी साइन प्लस है, साइन सेम है मतलब आंसर तो पॉजिटिव होगा. रूट 3 रूट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है. अभी मैंने पिछले वीडियो में बात की है. रूट 3 रूट 2 से मल्टीप्लाई, रूट से रूट मल्टीप्लाई हो सकते हैं, यानी कि 3 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे. सो इट विल गिव्स यू 6 बिकॉज 3 2 जा 6. अब इसके आगे देखो क्या कोई पॉसिबिलिटीज है जहां पे कुछ और किया जा सकता है. जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया
अगर सेम रूट है तो ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। ये कुछ कुछ है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे साउंड कर रहा है, याद है आप लोगों को? अगर सेम रूट है, सेम वेरिएबल, सेम पावर, याद आ रही है? एग्जैक्टली तो वही चीज है कि अगर सेम रूट है तब तो ऐड या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है, लेकिन अगर सेम रूट नहीं है तब ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ देखो √2 है, यहाँ पे √3 है, दोनों रूट डिफरेंट है ना, दोनों के रूट कैसे हैं? डिफरेंट है, तो यहाँ पे एडिशन पॉसिबल नहीं है। मतलब ये पार्ट और ये पार्ट तो एज इट इज रह जाएंगे, ऐसे कैसे रहेंगे? अब यहाँ देखो √6 है, अगेन √6 ना √3 से ऐड हो सकता है ना √2 से ऐड हो सकता है, क्योंकि रूट ऐड या सब्ट्रैक्ट कब होंगे? जब वो सेम हो, है ना, उनके टर्म्स जो होंगे, उनके कंटेंट जो होंगे वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे तो है ही नहीं, तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो अब यहाँ पे सोल्यूशन की और कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है, इसीलिए यही आपका क्या बन जाएगा? फाइनल आंसर। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो, 3 + √3 इनटू द ब्रैकेट अगेन 3 - √3। यहाँ पे अगर आप देखोगे ए भी है, दोनों में सेम है, और √3 वो भी दोनों में सेम है ना, मतलब दोनों ब्रैकेट के अंदर ए और बी तो है ही। और यहाँ पे कुछ चीज और देखो ध्यान से, एक प्लस साइन में है, एक माइनस साइन में, मतलब हम इस वाली आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं। इस वाली आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो हम लिखेंगे 3 + √3 ब्रैकेट देन 3 - √3 ब्रैकेट। ठीक है, अब इसका वो फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए वैसे तो। क्या है इसकी आइडेंटिटी? a - b a + b की आइडेंटिटी क्या है? a² - b²। यहाँ पे आपका a है 3 और b है आपका √3, तो ये हो जाएगा a² दैट इज 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब आपके समझने के लिए हम यहाँ पे आइडेंटिटीज भी मेंशन कर देते हैं कि a - b ये बराबर हो जाता है a² - b²। a + b a - b वो किसके इक्वल हो जाता है? a² - b²। a मतलब ये वाला टर्म लेंगे तो यहाँ पे a है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर ले लिया, उसके बाद में है माइनस, वो हमने लगा दिया, उसके बाद में है b का स्क्वायर, b आपका यहाँ पे है √3, तो √3 का स्क्वायर। गॉट इट? अब आगे बढ़ते हैं, 3 का स्क्वायर दैट इज 3 × 3 = 9। अब यहाँ पे बात आती है कि √3 का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। शॉर्ट में जनरली समझाया यही जाता है कि जब किसी स्क्वायर रूट के ऊपर पावर 2 हो, स्क्वायर रूट पर पावर 2 हो, तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसल हो जाता है, आपका 3 बच जाता है। जनरली समझाया में यही जाता है कि अगर किसी स्क्वायर रूट के ऊपर पावर 2 हो तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। ये क्यों कैंसिल हो जाते हैं, ये चीज भी ध्यान रखना जरूरी है। पहले एक बार इसको फाइनल कर देते हैं, ये 9 - 3 हो जाएगा आपका 6, ये है इसका आंसर। अब जरा यहाँ पे ध्यान देते हैं, हमने लिखा √3 और ये हो गया इसका स्क्वायर। क्यों हम कह रहे हैं कि ये 2 और ये रूट कैंसिल हो जा रहे हैं? इसका रीजन देखो, √3 का मतलब क्या होता है कि 3 की पावर है हाफ। जो स्क्वायर रूट होता है ना, इसकी पावर क्या होती है? हाफ। अब इसकी पावर हाफ है, उसके अलावा इस पूरे की पावर 2 है, तो देखो 1/2 × 2, 2 से ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 3⁻⁴ दैट इज नथिंग बट 3। इसीलिए अब इतना लंबा प्रोसेस तो हम करते नहीं, इसीलिए हम शॉर्ट में क्या कहते हैं कि अगर पावर 2 हो और साथ में स्क्वायर रूट हो तो पावर 2 से याद रखना, पावर 3 से नहीं हो सकता। ये पावर 3 से कब पॉसिबल होगा? कि ये अगर क्यूब रूट हो तब। ठीक है, तो पावर 2 से ये वाली स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, जो अंदर वाला टर्म है वो एज इट इज आ जाएगा। इसीलिए 9 - 3 आंसर आपका आ गया है 6। ओके, सो इन द सिमिलर वे डू द क्वेश्चन 3 and 4 and just identify if it is there any identity, then use the identity. If it is not there, then use this method. Okay, bracket से bracket multiplication. Got it? So that's all for today. We'll see you in next class.